का जो लेक्चर है, ये जो क्लासेस है, वो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं जैसे कि बिहार जो पुलिस है अवर निरीक्षक, इसकी जो वैकेंसी आ चुकी है, तो बिना देर करें आप इसकी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं जो हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं, वो बिहार दरोगा की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप पहले इसका आप खुद से आंसर दीजिएगा जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद वीडियो को पॉज करके आप आंसर दीजिए। उसके बाद मेरा आंसर जो है मैं जो दूंगी उसका आंसर आप देखिएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इसे तैयार कीजिए, मतलब इसे इसे सॉल्व जरूर कीजिएगा और पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि चूंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो कि आपके एग्जाम के लिए इसे सॉल्व करना बहुत जरूरी है। देखिए, कोई भी इंसान यदि कोई व्यक्ति यदि तैयारी कर रहा है किसी एग्जाम की, पर्टिकुलर कोई भी एग्जाम हो वो, तो तीन चीज इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए ना। एक तो सिलेबस, आपका सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम का जो सिलेबस आपको ये बताता है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं, एक सही दिशा देता है। और दूसरी बात क्या है, एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ते हैं कि इस मतलब ये जो पर्टिकुलर जो एग्जाम हम देने वाले हैं, इसमें कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसका पैटर्न क्या होगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको एक पैटर्न समझ में आता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करके। और दूसरी बात होती है आपकी स्ट्रेटजी। ठीक है, मतलब सिलेबस आपके हाथ में है, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखा हुआ है, तो इसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। और स्ट्रेटजी बनाने के बाद आप अपनी एक रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए, एक कंसिस्टेंसी के साथ आप उस प्रिपरेशन में लग जाइए, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा निश्चित रूप से। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चंस को देखिए, आप अपने एनालिसिस कीजिए कि आप किस स्तर पर अभी हैं। ठीक है, आपको कितनी मेहनत की जरूरत है। ठीक है, और इसकी ज्यादा जानकारी के लिए, उसके पर्टिकुलर क्लासेस के लिए और कंटेंट के लिए यदि आपको प्रोवाइड चाहिए, तो मतलब आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। एक ऐप है चैतन्य एकेडमी, तो इस ऐप से आप जुड़ भी सकते हैं। ठीक है, जिसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, वहां से आप इस ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर्टिकुलर एक क्लास आपको मिलेगी, इसमें वीडियो लेक्चर मिलेंगे, कंटेंट मिलेंगे। ठीक है, और पर्टिकुलर टेस्ट जो होते हैं, टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो बिना देर कीजिए आप अपनी प्रिपरेशन को सही दिशा दीजिए। गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद। क्या आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर सुनाई दे रही है? लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि हमने पढ़ा भी है कुछ क्वेश्चंस ना, और जो कि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। ठीक है, तो हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं किसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे और कितना आप लोगों को बन रहा है। तो आप सभी लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश करें इसे। ठीक है, और आप लोग इसे देखना और बताना कि आप लोगों को कितने मार्क्स आए। ठीक है, इसमें ज्यादा आपको जीएस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए और उसके बाद कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा याम्योत्तर, नहीं मतलब निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का याम्योत्तर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, याम्योत्तर देशांतर रेखाएं। ठीक है, मतलब कौन सी देशांतर रेखा है भारत की मानक रेखा कहलाएगी, भारत की मानक याम्योत्तर या फिर देशांतर रेखा कहलाएगी। बताइए कौन सी है। इसमें से ऑप्शन आपके सामने है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व ना, 85 डिग्री 30 मिनट पूर्व, या 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम, या फिर 74 डिग्री 30 मिनट पश्चिम। तो ये इसका आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। हाँ बिल्कुल से, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी है ना। यदि हम भारत की बात करें तो भारत बताइए कौन सी गोलार्ध में होगा ना। जैसे हम बात करते हैं, ये हमारे अर्थ है ना, इसमें उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, ये उत्तरी नॉर्थ है और ये साउथ है। ये गोलार्ध की बात करें तो भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है या फिर दक्षिणी। इसका आंसर आप लोग बताइए। ठीक है, और यदि हम भारत की बात करें, हाँ उत्तरी गोलार्ध में बिल्कुल सही है, और पूर्वी देशांतर में। ठीक है, ना कि दक्षिणी। हम बात करते हैं भारत की,
तो इसकी यदि बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो कौन सी है, आप लोग मुझे ये बताइए, ठीक है। और ये जो मानक रेखा है इलाहाबाद के नैनी से निकलती है, और ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। 5 राज्य कौन-कौन से जाएँगे? सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश। तो टोटल 5 स्टेट से ये जो रेखा है गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित का आपको सही काल बताना है, उसका अनुक्रम बताना है, ठीक है। क्रम से आपको जमाना है ये। तो ये कुछ घटनाएँ दी गई हैं, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो ये कब हुआ था बताइए? 1931 को, ठीक है। ये कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 1942 को, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यदि हम बात करें तो 1885, ठीक है। और साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब आई थी? 1928 में कमीशन बना था, 1929 को ये आया था। रिपोर्ट कब दी थी? 1932 को रिपोर्ट दी थी, ठीक है। तो ये पहला मतलब तीसरा, ठीक है। सबसे पहले कौन-सी घटना हुई थी आपको सबसे पहले कौन-सा हुआ था, सबसे बाद में कौन-सा हुआ आपको ये बताना है, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ये हो जाएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद एक है ना? फिर कौन-सा? 30 पे रिपोर्ट दी थी, ये हो जाएगा साइमन कमीशन, ठीक है। उसके बाद फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से क्या बाह्य प्रवाह नहीं है? हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्या बाह्य प्रवाह नहीं है आप लोगों को बताना है, मतलब यहाँ से मतलब हमारे भारत से या फिर किसी भी देश से जो मुद्रा जाती है मतलब पैसा जो जाता है, वो आपको बताना है किस रूप में। देखिए विदेशों से ऋण प्राप्ति, यदि हमें विदेशों से ऋण प्राप्ति होगी मतलब पैसा मिलेगा, तो हमारे भारत में वो पैसा आएगा, हमारे किसी भी देश में पैसा आएगा, है ना? लेकिन ऋणों का भुगतान, यदि हम किसी भी चीज़ का ऋण का भुगतान करते हैं, है ना? तो मतलब पैसा जाएगा, राइट? और तीसरा क्या है? विदेशों में परिसंपत्तियों का खरीदना, यदि परिसंपत्ति खरीदेंगे तो भी पैसा जाएगा, ठीक है। विदेशी कंपनियों के अंश पत्र को खरीदना तो भी पैसा जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये बाह्य प्रवाह नहीं है पूछ रहा है, मतलब नहीं जाता है पैसा, तो किसमें? विदेशों से ऋण प्राप्ति के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक इक्कीस मान के लिए 4 अंकों की संख्या ए 6a 25 11 से विभाजित होती है, मतलब 11 का मतलब डिविजिबल जो रूल आप लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। ऑप्शन के साथ भी आप इसे यूज करते हैं, यदि आप 3 रखेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। यदि a की जगह आप 3 रखेंगे 25 तो ये 11 से कट जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 आएगा। तो आप इसका आपको डिविजिबल रूल जो है इसका बन जाएगा, ठीक है उससे। संसद की गढ़ पूर्ति निश्चित होती है, तो इसमें ऑप्शन आपको आपके सामने है। सदन की सदस्यता का 10वां भाग, सदन की सदस्यता का 2/3 भाग, सदन की सदस्यता का 1/3 भाग, या फिर सदन की सदस्यता का 8वां भाग। मतलब आपको बताना है कि संसद में जो गढ़ पूर्ति होती है, जो कोरम होता है, वो कितना परसेंट होता है, कितना पार्ट होता है टोटल मेंबर का। तो ये क्या हो जाएगा? सदन की सदस्यता का 10वां भाग, ठीक है। 1/10 इसमें मेंबर होंगे कौन से? कोरम के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय मानक रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ये आप लोगों को बताना है। तो उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। मैंने आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो भारतीय मानक रेखा है वो 5 स्टेट मतलब 5 स्टेट से गुजरती है। उसमें हमने क्या-क्या पढ़ा था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इसमें क्या आप लोग को तेलंगाना देखने को मिला? तो नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, तेलंगाना, ठीक है। आप सभी लोग आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किम्बरले हीरा खनन क्षेत्र कहाँ पर है? ठीक है, तो किम्बरले चट्टान आपसे पूछा जा रहा है, ये कहाँ पर है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से हीरा निकाला जाता है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष उदाहरण है। निरामिष का मतलब क्या होता है? वहां पर मांस नहीं खाया जाता है, ठीक है। मांस ना खाना को ही क्या बोलते हैं? निरामिष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भू स्थानीकरण, ठीक है। ये जो है उदाहरण है इसका, ठीक है। नवरात्रि पर्व पर विशुद्ध निरामिष का उदाहरण पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है? देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के, इसका मतलब ये क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, ठीक है? तो ये आप लोगों को बनना चाहिए और ये आपको थोड़ा आइडिया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? पनामा नहर, कील नहर और ब्लैड नहर, इन नहर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कील नहर, ठीक है? कील नहर जो है कील है, ठीक है? ये सबसे व्यस्त नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिए गए अगला पद कौन सा होगा ये आप लोगों को बताना है, ठीक है? इसमें जो क्रम आपको दिया गया है, देखिए आपने पढ़ा होगा जो भी अल्फाबेट होते हैं उन्हें कुछ ना कुछ मार्किंग दी जाती है। तो सी की मार्किंग क्या है? सी की मार्किंग 3 होती है, एफ की 6 होती है, ठीक है? आई है ये, ठीक है? आई है, आई की क्या है? नो, आई नो, ठीक है? और एल की 12 है। तो इसी तरह से आपको किसकी सीरीज सही जम रही है बताइए? O15, N14, P15 या फिर O13, बताइए किसकी सीरीज सही है? O15, ठीक है? जो O है वो 15 नंबर पे आएगा, ठीक है? क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोसोकर वेटलैंड जो आर्द्र भूमि है ना, ये जो है भारत के किस क्षेत्र में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख, सॉरी ये लद्दाख है, ठीक है? लद्दाख। और बात करते हैं वेटलैंड की, तो एक रामसर कन्वेंशन हुआ था, आप सभी लोग जानते हैं ईरान में एक रामसर नाम की जगह है, वहां पर एक रामसर कन्वेंशन हुआ था, ठीक है? तो वहां पर मतलब उसमें यही बोला जा रहा था जो वेटलैंड होती है उनके संरक्षण के लिए और उनके स्थायी उपयोग के लिए उन्हें रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। हमारे भारत में टोटल 75 रामसर साइट हो चुकी हैं, ठीक है? तो ये कन्वेंशन हुआ था, तो ये तोसो कर वेटलैंड जो है ये आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में है? तो ये कहाँ पर है? ये हो जाएगा लद्दाख में, राइट? अच्छा आप लोग मुझे ये बताइए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को ये पहले ये स्टेट थे, ठीक है? तो अब इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, ठीक है? तो आप लोग मुझे ये बताइए कि हमारे भारत में जो सबसे कम सीमा किस देश से छूती है और वो कौन-सा एरिया है, ठीक है? देखिए, हमारे भारत की जो सीमाएँ हैं, वो पड़ोसी देशों से लगती हैं, ठीक है? तो सबसे कम सीमा और सबसे अधिक सीमा किन देशों के साथ लगती है, आप लोग मुझे ये बताइए, ठीक है? चलिए, और आर्द्र भूमि दिवस जो है मतलब वेटलैंड जो डे है वो कब सेलिब्रेट करते हैं? 2nd ऑफ फरवरी, ठीक है? मतलब 2 फरवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महिलाओं के गोले मतलब शॉट पुट का वजन कितना होता है? व्हाट इज द वेट ऑफ वुमेन्स शॉट पुट? देखिए अभी ये सारी चीजें क्या है, न्यूज में है ना, एशियन गेम्स अभी हुए हैं, तो ये सब चीजें आपसे पूछा जा सकता है। अभी तजिंदर पाल है, उन्होंने एशियन गेम में गोल्ड जीता है शॉट पुट में, ठीक है? तो उनका जो गोले का भार है वो आप लोग बताइए कितना होता है? यदि हम बात करते हैं वुमेन की, तो वुमेन का कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 4.5 केजी, ठीक है? हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, बांग्लादेश से सबसे अधिक लगती है और अफगानिस्तान से सबसे कम लगती है, बिल्कुल सही है शिव जी। और यदि हम बात करते हैं तो ये कहाँ से लगती है? लद्दाख से, ठीक है? ना कि जम्मू कश्मीर से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 कहाँ पर हुआ था? तो ये आप लोग को बताना है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर दीजिए आप सभी लोग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ओके, सभी लोग आंसर कीजिए। शिखर सम्मेलन, विश्व शिखर सम्मेलन, हाँ बिल्कुल सही, जोहान्सबर्ग। देखिए ये जो क्वेश्चंस है ना, वो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसके अकॉर्डिंग ये तैयार किए गए थे, मतलब उस ईयर के अकॉर्डिंग। लेकिन आपको थोड़ा सा अपडेट होना पड़ेगा, तो अभी वर्तमान में कहाँ हुआ ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? ये आप लोग देख लीजिएगा। बात करते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों के 428 प्रजातियों के बारे में बातें की गई हैं, ठीक है? तो कहाँ पर ये बताइए? लोनार झील, सुर सरोवर झील, सुंदरवन
और सांडी पक्षी अभयारण्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर सुर सरोवर झील। देखिए कुछ चीजें आपको मतलब अपडेट करनी होगी। जो ये जो क्वेश्चन है, मतलब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये जब हुए थे उस टाइम पे जो करंट अफेयर चल रहा था उसके अकॉर्डिंग तैयार किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग फ्रेम किए गए हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा इसमें अपडेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो आप लोग जानते हैं अभी हाल ही में ये दिवस मनाया गया है। ठीक है, इलाहाबाद में इसका शानदार प्रदर्शन भी किया गया था, आप लोग जानते हैं। तो अक्टूबर में। ठीक है, तारीख क्या आप लोग बता सकते हैं? बताइए कौन सी तारीख को? बिल्कुल सही है, अक्टूबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा CMS-01 नामक संचार उपग्रह है ना, टेलीकम्युनिकेशन जो सैटेलाइट है वो प्रक्षेपित लॉन्च किया गया था, यह किसका स्थान लेगा? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जी सैटेलाइट 11, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट 11 का स्थान ये लेगा। ठीक है, तो अभी जो वर्तमान में जो उपग्रह हैं आप उसे याद रखिएगा, जैसे चंद्रयान, आदित्य L1, ये जो उपग्रह भेजे गए हैं सैटेलाइट, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। ठीक है, बताइए आदित्य L1 का संबंध किससे है? द रिपब्लिक द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 किसके चयनित भाषणों का संकलन है? मतलब ये जो बुक है ये आप लोग को बताना है कि किसकी है ये, मतलब किसके चयनित भाषणों का, मतलब उनके द्वारा स्पीच दी गई थी उसका संकलन आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, रामनाथ कोविंद। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। सन मतलब उसी का एक बात करते हैं, ये पर्यायवाची शब्द है उसका। ठीक है, सिनोनिम्स है सन का, आदित्य। भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना कौन सी है? ठीक है, तो ये होता है ना आप लोगों को विशेष आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, निर्यात को प्रोत्साहन मतलब जो एक्सपोर्ट किया जाता है हमारे भारत से या फिर किसी भी देश से, तो वो 31 मार्च 2000 को ही घोषित की गई थी योजना। तो उसका नाम क्या है? विशेष आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, ई स्पेशल सॉरी सेज है ना, सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी स्प्रिंग की में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या होती है? प्रसारित होती है मतलब फैलती है, संकुचित होती है, फिर कम होती है वो ना, सिकुड़ती है, या फिर यथा स्थिति में रहती है, फिर पहले प्रसारित होगी फिर संकुचित होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्प्रिंग क्या होगी? संकुचित होगी, मतलब सिकुड़ेगी। ठीक है, कंप्रेस्ड होगी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नियत निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में क्या घटाया जाता है? ठीक है, बताइए। नियत निवेश प्राप्त करने के लिए, निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट करना ना, प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में क्या घटाया जाता है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, लाभ या फिर मूल्यह्रास। व्हाट इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट टू गेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रॉफिट या फिर डेप्रिसिएशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, सॉरी मूल्य ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी है, ये ज्वालामुखी पर्वत भी है, तो ये कहाँ पर है आप लोग बताइए? दक्षिण अफ्रीका में, पेरू में, इक्वाडोर में या फिर इटली में ना? इन विच कंट्री इज द कोटोपैक्सी माउंटेन पीक लोकेटेड? तो ये कहाँ पर है बताइए? ठीक है, हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इक्वाडोर। ठीक है, इक्वाडोर में ये जो माउंटेन है वो स्थित है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम मेटासिलिकेट। ठीक है, सोडियम मेटासिलिकेट है जो कि ये कीटाणुनाशक है जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, सोडियम मेटासिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लूसी ब्रॉन्ज ना, ये एक बात करते हैं कौन है, किस खेल से संबंधित है? एक व्यक्ति का नाम आपको दिया गया, पर्सनैलिटी, तो बताइए किस खेल से है ये? लूसी ब्रॉन्ज का संबंध किस खेल से है? क्या आप लोग जानते हैं इनका नाम? तो इसका आंसर क्या जाएगा? फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल से है लूसी ब्रॉन्ज। राइट, हाँ ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, फुटबॉल से है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तोता ए हिंद या फिर तूतीय हिंद कहा जाता है इन्हें,
अमीर खुसरो, ठीक है। तो ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म बताइए, पाटलिपुत्र में हुआ था, पटियाला में हुआ था, या फिर पटियाली में, या फिर पाटनपुर में? बताइए। अमीर खुसरो, फेमस बाय नेम ऑफ तोता ए हिंद, वाज बोर्न इन पाटलिपुत्र, पटियाला, या पटियाली, या फिर पाटनपुर? हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा लेकिन, ठीक है। पटियाली ये कहाँ पर है? ये यूपी में है, ठीक है। यूपी में ये जगह है पटियाली, यहाँ पर अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, जो कि सल्तनत काल में, है ना, सल्तनत काल में ये कवि थे और एक लेखक थे, ठीक है। ये किनके टाइम पे? ये अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, हमने नाम सुना होगा, जिनकी बाजार व्यवस्था बहुत प्रचलित थी, ठीक है। अमीर खुसरो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं आधुनिकीकरण, समाजीकरण, पश्चिमीकरण, या फिर धर्मनिरपेक्षता? द प्रोसेस ऑफ assimilating social value is called मॉडर्नाइजेशन, सोशलाइजेशन, या फिर वेस्टर्नाइजेशन, या फिर सेकुलरिज्म? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, समाजीकरण, ठीक है, सोशलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी मैक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास है, ये नेवी का एक एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसका नाम है जी मैक्स, मतलब जापान और इंडिया की एक एक्सरसाइज है ये, ठीक है। तो ये किसके बीच में? जापान और इंडिया, राइट। हाँ, ऑप्शन नंबर बी जिनका भी है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी होती है? मतलब ब्लड क्लॉटिंग, जो हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग होता है उसके लिए कौन सी मेटल जिम्मेदार है ना, ये आप लोग को बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग इन अवर बॉडी? कॉपर, टीन, सोडियम, या फिर कैल्शियम? क्या हो जाएगा इसका आंसर? हाँ, बिल्कुल सही, कैल्शियम इज द राइट आंसर। ये हमारी बॉडी में रक्त का थक्का जमाने के लिए, सॉरी, ये जो है, हाँ, रक्त हमारे थक्का जमाने के लिए क्या होती है? जिम्मेदार होती है। देखिए, यदि हमारा जो हाथ कट जाता है तो उस तो ब्लड निकलता है ना, तो उसका क्लॉटिंग होना मतलब ब्लड का रुकना जरूरी होता है ना, 4-5 मिनट के अंतर्गत। लेकिन बात करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ये रक्त का थक्का नहीं जमता है, और जमना भी नहीं चाहिए ना, ये हेपेरिन की वजह से होता है। किसकी वजह से? हेपेरिन, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? आप लोग को बताना है। ये जो मृदा है मतलब सॉइल टाइप है, और यहाँ पर आपको बताना है स्टेट है, मतलब कौन सी मिट्टी कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, तो ये पूछा जा रहा है। बात करते हैं, काली मृदा के सामने दिया गया है महाराष्ट्र, लेटेराइट मृदा के सामने दिया गया है तमिलनाडु, पीट मृदा के सामने दिया गया है गुजरात, और जलोढ़ मृदा के सामने आप लोग को दिया गया है उत्तर प्रदेश। तो आप लोग को इसका आंसर बताना है, क्या हो जाएगा बताइए। देखिए, ब्लैक सॉइल जो है वो महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगी। जो ब्लैक सॉइल है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगूर मिट्टी, या फिर अ, कपासी मिट्टी ना। ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, जिस वजह से जो भारत का जो पश्चिमी एरिया है ना, वहां पर लावा का जमाव हो गया था, जिस वजह से लावा के टूटने से काली मिट्टी बनी है ना, काली मिट्टी बनी, जो जिसमें कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, इसीलिए इस मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं ना। तो मतलब जो वेस्टर्न जो स्टेट हैं, बात करते हैं इंडिया के, जो वेस्ट में जितने भी राज्य हैं, वहां पर हमें ये काली मिट्टी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो गुजरात और महाराष्ट्र में भी ऑब्वियसली काली मिट्टी ही होगी, ठीक है। तो आप इसका आंसर आप लगा सकते हैं। ब्लैक सॉइल कहाँ होगी? महाराष्ट्र में, सही होगा, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी तमिलनाडु में होगी। और लेटेराइट मिट्टी में ही बात करते हैं किसके? मसाले, है ना, और ये आपने पढ़ा होगा कॉफी, चाय, ये सब आपको लेटेराइट मिट्टी में ही देखने को मिलता है, ठीक है। जितनी भी बागवानी फसलें जो है लेटेराइट मिट्टी में होती है, और तमिलनाडु में आपको पता है बागवानी फसलें होती हैं। पीट सॉइल ये गुजरात में नहीं होती है, मैंने आपको बताया। गुजरात में भी क्या होगी? ब्लैक सॉइल होगी, ठीक है। एलुवियल मतलब बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की, तो ये कहाँ पर होगी? उत्तर प्रदेश में। हमारे भारत में जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, एलुवियल, ठीक है। और ये जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ बहुत होती है। क्यों होती है? क्योंकि हिमालय में जो नदियां बहती हैं, वो नदियां पर्वतों को काटते हुए ये मिट्टी लेकर के आती है। जो मलबा होता है वो इसे लेकर के आती है अपने बहाव के द्वारा, तो वहां पर ये मिट्टी जम जाती है, और इसमें चावल की खेती बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पीट सॉइल जो है गुजरात में नहीं होगी, ठीक है। हाँ, जिन्होंने भी सी आंसर दिया है बिल्कुल सही है, राघवेंद्र जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन बाजार में क्या होता है? परिवार खरीदार होते हैं व फर्म विक्रेता होता है। इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ठीक है। परिवार विक्रेता होते हैं और फर्म खरीदार होते हैं। परिवार व फर्म दोनों ही खरीदार होते हैं, या फिर फर्म और परिवार दोनों विक्रेता होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसमें परिवार जो होंगे खरीदार होंगे, ठीक है। और बात करते हैं फर्म जो है वो विक्रेता होंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। इसका मेजबान देश कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ब्रिक्स का मेजबान देश कौन सा हो जाएगा? भारत। अभी ब्रिक्स में टोटल कितने मेंबर है बताइए आप लोग? ब्रिक्स में टोटल कितने मेंबर है? इसका जो न्यू मेंबर कौन बना है? ईरान बना है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया गया था। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न आप समझिए, G20 पूछ लिया, इसका मतलब अभी भी पूछ सकता है, ठीक है। तो मलेशिया, श्रीलंका, इटली, अर्जेंटीना। देखिए आपको, आप सभी लोग जानते हैं G20 में क्या चलता है? ट्रायो का। क्या चलता है? ट्रायो का मतलब एक तो वो देश इसमें आ जाएगा जहां पर पहले मतलब जहां पर पहले ये हो चुका है ना। मतलब ये जो सम्मेलन है वो हो चुका है। इसकी कोई परमानेंट, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है G20 का, आप सभी लोग जानते हैं, है ना। और ये वाला जो देश है जहां पर अभी हुआ है वर्तमान में, दूसरे नंबर में। और तीसरे नंबर में वो देश आएगा जहां पर ये होने वाला है। यदि हम ट्रायोका की बात करें तो अभी ट्रायोका में कौन कौन आ जाएगा अभी वर्तमान की स्थिति में ना? तो पहले नंबर पे कौन आ जाएगा? अभी इसके पहले कहाँ हुई थी बताइए? इसके पहले इंडोनेशिया में हुई थी। अभी कहाँ पर है? भारत में, ठीक है। इसके बाद कहाँ होगी? वो ब्राजील में होगी। तो ये तीन कंट्री जो है ट्रायोका में आ जाएगी। तो बात की जा रही है 2021 में G20 का मेजबानी, मेजबानी किस देश में हुई थी, ठीक है। तो उसमें इटली शामिल था, राइट। तो 2021 की हम बात करें तो इटली, इंडोनेशिया और उस टाइम पे कौन था? इंडिया, है ना। ये थ्री आई जो थे ट्रायोका में शामिल थे, ठीक है। तो ये 2021 का क्वेश्चन है तो उसमें आया था ये, मतलब अभी 2023 में आप इसके लिए प्रिपेयर हो जाइए, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही। ए होगा, सॉरी इटली होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड होता है? फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, स्टेरॉइड या फिर क्यूटनी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फास्फोलिपिड। देखिए कोशिका झिल्ली जो होती है वो किसमें होती है? जंतु कोशिका में, ठीक है। और झिल्ली है ना, झिल्ली की बात कर रहे हैं हम, मेम्ब्रेन जो होती है। और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, ना कि कोशिका झिल्ली, ठीक है। याद रखिए, द मोस्ट एविडेंट लिपिड इन सेल्स मेम्ब्रेन इज कौन सी जगह? फास्फोलिपिड। उसमें इटली आएगा, ठीक है मोहन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है? तो शोधक समाज की हम बात कर रहे हैं, तो इसके संस्थापक की बात करें कौन है? महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, ठीक है। तो समाज सुधारक हैं ये, बताइए कौन है जिन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिबा राय फुले। इनकी पत्नी का नाम आप लोग बता सकते हैं? इनकी जो वाइफ है, इनका नाम क्या था? सावित्री बाई फुले, है ना। तो इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने भी बहुत अच्छे समाज सुधार कार्य किए हैं, शिक्षाओं से संबंधित जो गर्ल्स एजुकेशन है उस पर भी काफी वर्क किया है, ठीक है। ज्योतिबा राव फुले और सावित्री बाई फुले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेवर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया की सोच विकसित करना है, ठीक है। तो बताइए क्या होगा? व्याख्यात्मक, सहयोगात्मक, अतिरंजित या फिर सतही? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सहयोगात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता कहाँ पर हुआ है? बताइए। इसका आंसर क्या जाएगा? मॉरिशस, जिनेवा, चीन, सिंगापुर, ठीक है। तो व्यापार या प्रशुल्क समझौता कहाँ पर हुआ था? उस टाइम की बात की जा रही है, मतलब जब ये एग्जाम हुआ था। तो अभी कहाँ पर होगा ये आप लोग देख लीजिएगा। बाकी इसकी बात क्या कर रहे हैं तो ये जिनेवा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि क्या है? तो ये अपडेट हुआ था, है ना। तो ये भी मतलब इसकी राशि बढ़ गई थी, पहले कितनी थी बताइए? तो ये 25 हो गई है, ठीक है। तो 25 लाख जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। इसका नाम अभी चेंज कर दिया गया है, बताइए कब चेंज किया गया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये इसकी शुरुआत हुई थी 1991 से 1992 में ना, 1991-92 आता है सन। तो इसमें सबसे पहले जो पुरस्कार प्राप्त हुआ था बताइए किसे मिला था? वो चेस के खिलाड़ी है, बताइए कौन है? आप लोग बता देंगे? हाँ, ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद इसका नाम रख दिया गया है, ठीक है, पुरस्कार का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्ववतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है?
ना। जो विषुवती वर्षा वन मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि जो विषुवत रेखा है, हाँ, विश्वनाथ आनंद बिल्कुल सही है, उनको मिला था ये पहला पुरस्कार। देखिए 3 रेखाएं होती है विषुवत रेखा, 0 डिग्री है ना, 23 मतलब जो 23.5 डिग्री जो सेल्सियस है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में होती है रेखा। एक ऊपर वाली जो रेखा होती है वो कर्क रेखा होती है और नीचे वाली कौन सी होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो मकर रेखा। तो याद रखिएगा ये। तो ये जो बीच वाली जो रेखा है ना, वहां पर जो वर्षा वन पाए जाते हैं, वहां सबसे ज्यादा वन मतलब सबसे ज्यादा वर्षा होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां पर निम्न दबाव का क्षेत्र होता है। जो भी हवाएं आती हैं वो ऊपर उठ जाती है और बहुत तेजी से वर्षा कराती हैं। ठीक है, तो बात की जा रही है किसकी? विषुवती वर्षा वन ब्राजील की बात की जा रही है। तो आप तो सभी लोग जानते हैं ब्राजील कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका में। ये जो है देश है और यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो क्या है, सेल्वास। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, अमेजन वर्षा वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमेजन वर्षा वन। ठीक है, अमेजन जो है, अमेजन के जंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, लंग्स ऑफ अर्थ। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें कितना % ऑक्सीजन मिलता है, बताइए कितना % ऑक्सीजन हमें वर्षा वन से मिलता है? ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोधक को शिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान कितना होगा? आधा, 2 गुना, 4 गुना या फिर 1/4? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ए 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? अमोनिया NH3, CO, CH4 या फिर SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, डी होगा। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा में क्या होता है, जिम्मेदार होती है। ठीक है, अम्लीय वर्षा यदि होती है तो हमें कैसे पता चलेगा, मतलब इसका जो वैल्यू है, पीएच वैल्यू मैंने आप लोगों को बताया था केमिस्ट्री जब मैंने आपको पढ़ाया था, पीएच वैल्यू जो है इसकी कितनी होनी चाहिए, कितने से कम होनी चाहिए, जब ये अम्लीय वर्षा हम कह सकते हैं हो रही है। ठीक है, डेविस कप का संबंध किससे है? टेनिस, फुटबॉल, बास्केटबॉल या फिर टेबल टेनिस? बताइए, डेविस कप इज रिलेटेड टू, देखिए डेविस टेनिस, डेविस टेनिस। ठीक है, टेनिस से है इसका संबंध। हाँ बिल्कुल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग को बताना है। देखिए ये जो है डिवाइड है ना, डिवाइड का अर्थ कितना होगा? डिवाइड का जो अर्थ है वो क्या है? प्लस है। ठीक है, बात करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का जो अर्थ है वो क्या है? माइनस है। ठीक है, और जो प्लस का अर्थ है वो क्या है? भागित है, मतलब डिवाइड है ना। और ये जो माइनस का अर्थ है वो क्या है? मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो आपको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए 10 है ना, मल्टीप्लाई जो डिवाइड का है इसका मतलब क्या है? प्लस है। ठीक है, 5 माइनस का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई है, 3। ठीक है, और जो मल्टीप्लाई है उसका मतलब क्या है? माइनस है। 8 का 8 फिर प्लस का मतलब क्या है? भागित 4। तो क्या हो जाएगा? 10 प्लस 15 माइनस 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 25 माइनस 2 मतलब 23। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 23 इज द राइट आंसर। क्लियर है? हाँ, 7 से कम होगा 6.5 लगभग। ठीक है, इसका यदि pH मान होता है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नहीं सी नहीं आएगा, डी आएगा। 23 माइनस, देखिए यहाँ पर हमने पूरा सॉल्व किया है। ठीक है, इसे देख लीजिएगा आप लोग, कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को इसके मतलब डिवाइड की जगह क्या दिया हुआ है ना, जहाँ आपको यहाँ पर सिर्फ जो चिन्ह है ना, जो साइन है उसको बस चेंज करना है। ठीक है, सॉल्व करना है बोर्ड मास की मेथड से, सही सुमेलित करना है आप लोगों को। यहाँ पर कुछ आर्टिकल दिए गए हैं और कुछ यहाँ पर संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं, तो आप लोग को बताना है। जैसे ग्राम पंचायत का गठन, नहीं कि ग्राम पंचायत, ये बात करते हैं जो हमारा डीपीएसपी है ना, डीपीएसपी है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल 14। ठीक है, आर्टिकल 40 जो है ग्राम पंचायत के बारे में बात करता है। समान नागरिक संहिता मतलब, समान नागरिक संहिता मतलब सभी के लिए समान कानून होना चाहिए। विवाह है ना, जो पारिवारिक मुद्दे होते हैं उनके लिए।
तो ये 4 देखिए मैंने आपको बताया था 4 समान है तो समान नागरिक संहिता, ठीक है। कृषि और पशुपालन के लिए कौन सा है, आर्टिकल 48 है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण, कार्यपालिका मतलब जो कानून का इम्प्लीमेंटेशन करता है, ठीक है, जो भी एक्ट बनाए जाते हैं। और न्यायपालिका मतलब क्या होता है, जुडिशियरी, जो कि देखता है कि जो भी नियम और कानून बनाए गए हैं वो संसद के मतलब संविधान के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं। तो आर्टिकल 15 में इसके बारे में बात की गई है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, क्या सही सुमेलित है आप लोग को ये बताना है, ठीक है। देखिए पहले का क्या हो जाएगा, पहले का थर्ड है, ठीक है, पहले का थर्ड है, तो आइए आपको आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई हम्म, दी गई आकृति में लुप्त पद आप लोग को बताना है कौन सा हो जाएगा, ठीक है। बताइए, जो आपको ये इसमें दिख रहा होगा, जो मिसिंग नंबर है उसे आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए, यदि आप 42 है ना, 42 में यदि आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का तो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा, ठीक है। 38 में यदि आप डिवाइड कर देंगे 2 का तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, ठीक है। और यदि आप इसे जोड़ देंगे, ठीक है, यदि आप इसे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा। और 103 में आप यदि 1 प्लस कर देंगे तो 104 हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपने ये जो पहला नंबर है 42, इसमें आपने 2 का मल्टीप्लाई किए, 30 जो लास्ट का जो थर्ड नंबर है इसमें आपने डिवाइड किए 2 का, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो इन दोनों को यदि आपने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद उसमें एक ऐड कर देंगे तो आपको बीच वाला जो नंबर है वो आपको मिल जाएगा। इसी तरह से सेकंड में भी हुआ है, यहीं पर भी, यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है। तो हम डायरेक्ट इसको किसको करते हैं, जो थर्ड वाला नंबर है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 38 में यदि आप डिवाइड करेंगे किसका, 2 का डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा, ठीक है। यदि हम बात करते हैं 16 को, यदि हम बात करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यदि हम इसे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें फिर 84 में हम प्लस कर देंगे 1 को तो कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। 85, ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इजी मैथ्स आती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी, 6 मिलियन वर्ष पूर्व, हाँ 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व, या फिर 4.9 बिलियन मिलियन वर्ष पूर्व, या फिर 6 बिलियन वर्ष पूर्व। जीवन की उत्पत्ति आप लोग को बताना है कि कब हुई थी, व्हेन डिड लाइफ ओरिजिनेट ऑन अर्थ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बिलियन मतलब अरब वर्ष पूर्व, है ना, 3.8 वर्ष अरब वर्ष पूर्व ये इसका उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। क्लियर आप सभी को। निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन टूथपेस्ट के लिए के एक हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर कैल्शियम क्लोराइड। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। आप सभी लोग सही आंसर दीजिए, फास्ट आंसर दीजिए, ठीक है, हमें 100 क्वेश्चन कवर करने हैं। जहरीला पदार्थ जो कि हरा आलू में पाया जाता है, अगर ट्रिप्सिन अवरोधक, सरगुइनारी, या फिर सोलानाइन। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सोलानाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जहरीला पदार्थ इसलिए कहते हैं हरा आलू नहीं खाना चाहिए, ठीक है, उसमें क्या होता है, सोलानाइन होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसमें अगला पद आप लोग बताना, नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी बताइए। जो देखिए 8, 16, 216, 64, या फिर 1000, और आगे का आपको नंबर बताना है। सही, क्या हो जाएगा इसका, सॉल्व कीजिए फटाफट आप लोग। देखिए 8 जो है, यदि आप 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। और फिर जैसे आपका जो सम नंबर है, जो इवन नंबर है, उसे यदि आप सॉल्व करेंगे तो इसकी बात की जा रही है,
4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। 6 का यदि आप क्यूब करेंगे तो 216 आ जाएगा। 8 का यदि स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 64 आ जाएगा, ठीक है। और 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 आ जाएगा। उस तरह से 12 का यदि आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही है। आप सभी के आंसर सही हैं। बलवंत जी, राघवेंद्र जी बिल्कुल सही है। 144, ठीक है। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया था? मतलब पहले अनलिमिटेड मंत्री होते थे, मिनिस्टर्स होते थे, लेकिन ये अमेंडमेंट हुआ था एक 91 नंबर का जो अमेंडमेंट है, कब हुआ था 2003 में। अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है स्टेट पीसीएस में, ठीक है। तो बताइए इसमें मंत्रियों की संख्या कितनी कर दी गई थी? बताइए ये कौन सा अमेंडमेंट हो जाएगा? 91st अमेंडमेंट हो जाएगा 2003 को। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 91 अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। मंत्रियों की संख्या किससे अधिक नहीं होनी चाहिए बताइए? लोकसभा, प्रश्न बताइए लोकसभा का कितना परसेंट? लोकसभा का बताइए कितना परसेंट होना चाहिए? 15%, ठीक है। हमने सॉल्व किया है इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसने किया था? ना ये लास्ट हम बात करते हैं, लास्ट शक्तिशाली जो मुगल साम्राज्य है वो औरंगजेब हुए थे। 10% नहीं है बल्कि 15% है, ठीक है। शिव जी बात करते हैं तो बताइए कौन थे संभाजी, राजाराम, जीजाबाई या फिर ताराबाई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ताराबाई थी, है ना। मराठा साम्राज्य में इनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का नेतृत्व इन्होंने संभाला था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, कच्चे खाने वाले पदार्थों को धोना चाहिए। किससे धोते हैं हम कच्चे खाने वाले जो पदार्थ हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सल्फ्यूरिक अम्ल से या फिर पोटेशियम परमैंगनेट से। ये क्या हो जाएगा? पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम परमैंगनेट, है ना, इससे धोया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेस्टेंट वाद के जनक कौन है? मार्टिन लूथर, प्लेटो या फिर इरेस्मस या फिर हेनरी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मार्टिन लूथर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलिंकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खाद्य जाल कहा जाता है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्यंदक फिल्टर के रूप में काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लीहा, ठीक है। फिल्टर का काम करता है ये, जो भी रुधिर है उसे बाहर कर देता है। रुधिर में जितने भी जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें वो बाहर कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे तेज धावक है ये, ठीक है। पावक नहीं, धावक है, मतलब दौड़ने वाला जो व्यक्ति, एथलीट ना, उसेन बोल्ट ना। उसेन बोल्ट का नाम आपने बहुत सुना होगा, बहुत चर्चा में रहते हैं ये खिलाड़ी जो है। ये कहाँ के हैं बताए ना आप लोगों को? नाइजीरिया, कोलंबिया, जमैका या फिर युगांडा? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही। सभी का आंसर सही। राघवेंद्र जी, शिव जी, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की जो त्रिज्या है, जो रेडियस है और मुख्य क्वांटम नंबर जो है, इसका संबंध आपको बताना है। इसका संबंध क्या जाएगा? R इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? ठीक है, प्राथमिक समूह का लक्षण आपसे पूछा है, तो घनिष्ठ और आमने सामने का जो मेल मिलाप है वो इसका प्राथमिक समूह का लक्षण कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को, 29 जुलाई को, 29 अगस्त को या फिर 31 अगस्त को? तो राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? ये किसके जन्म दिवस में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद, ठीक है, हॉकी के जादूगर इन्हें कहा जाता है। तो 29 अगस्त को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व खेल दिवस, ठीक है। बताइए विश्व एकता दिवस जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? अभी हाल ही में पीएम मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक डे मतलब एक अनाउंस किया गया है, अंतरिक्ष दिवस, है ना। ये जो स्पेस डे है, बताइए वो कब सेलिब्रेट किया जाएगा? माइक्रोटॉक्सिन उत्पादित होते हैं, बताइए किससे निकलते हैं? माइक्रोटॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया से, सेवाल से, कवक से या फिर प्रोटोजॉन से? बताइए। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कवक, ठीक है, कवक के माध्यम से, ठीक है। हाँ, 31 अक्टूबर को क्या होता है? विश्व एकता दिवस, यूनिटी डे सेलिब्रेट करते हैं, हाँ ठीक है। शिव जी, हाँ सही है आपका आंसर। 23 अगस्त को स्पेस डे सेलिब्रेट किया जाएगा। किस दशक की यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्थी एजिंग डे घोषित किया गया? मतलब किस दशक को? तो ये कौन से दशक को हेल्दी एजिंग डे डिकेड घोषित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 2021 से 2030 तक का जो डिकेड है उसे। निम्नलिखित में से कौन सी एक
ध्वनि की इकाई है कैलोरी, डेसिबल, एम्पियर या फिर वोल्ट? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। डेसिबल जो है ध्वनि की इकाई है, उसकी यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा खिलाड़ी है ये, बताइए किस खेल से संबंधित है इनका? इनका संबंध है, बताइए किस खेल से है? रानी रामपाल का संबंध किससे है? क्रिकेट से, हॉकी से या फिर बास्केटबॉल से या फिर बैडमिंटन से? आंसर कीजिए आप सभी लोग। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हॉकी से इनका संबंध है रानी रामपाल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची 1 और 2 आपको दी गई है, आपको बताना है कि कौन सा जो ये जो दिए गए हैं सूची 1 में, ये टाइप्स हैं किसके? साइक्लोन के, ठीक है। साइक्लोन को अलग-अलग जगह पे अलग-अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। और सूची सेकंड में आपको बोला गया है कि मतलब ये कौन से देश में इसे क्या कहा जाता है। तो याद रखिए जो साइक्लोन होता है, देखिए जो साइक्लोन है ना, इसके बीच की जो ये होती है इसे हम साइक्लोन की आँख कहते हैं, चक्रवात की आँख कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, निम्न दबाव का क्षेत्र होता है। निम्न दबाव का मतलब लो प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा लो प्रेशर होता है, उसे भरने के लिए बहुत तेज़ी से हवाएँ आती हैं, तो चक्रवात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो विली-विली ये जो जगह है वो ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन को कहा जाता है विली-विली, ठीक है। हरिकेन कहाँ जाता है? हरिकेन यूएसए में कहा जाता है। टाइफून कहाँ कहा जाता है? टाइफून चाइना में कहा जाता है, हमारे भारत में साइक्लोन कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग बता सकते हैं अब इसका आंसर। देखिए विली-विली मतलब सेकंड, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन और समाप्ति की जा सकती है राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के पर राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर राज्य के मुख्यमंत्री की संस्तुति पर संसद के द्वारा, या फिर राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित करके संसद के द्वारा, या फिर मंत्री परिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल के द्वारा। अब बताइए आप लोग ये लॉजिकली भी इसका आंसर लगा सकते हैं। देखिए हमें विधान परिषद का गठन करना है, जिस तरह से देश में मतलब पूरे केंद्र की बात करें तो संसद होती है, उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, राज्यों में विधान मंडल होता है जो कि विधान परिषद और विधान सभा से मिलकर बनी होती है। लेकिन सभी ऐसे राज्य हैं वहां पर विधान सभा ही होती है। सिर्फ 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधान परिषद है, सॉरी 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधान परिषद है। आप लोग बताइए वो कौन-कौन से राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है? क्या आप लोग बता सकते हैं कौन से ऐसे राज्य हैं? देखिए ये किसके द्वारा बनाया गया है? यदि राज्य विधानसभा संकल्प पारित कर दे, है ना? वो बिल को पारित कर दे जो ये आया था विधान परिषद को बनाने के लिए, तो संसद उसे बना सकती है। ऑब्वियसली काम किसके द्वारा किया जाएगा? संसद के द्वारा किया जाएगा, राइट? हाँ, यूपी और बिहार, ठीक है? और क्या था? यूपी और बिहार तो हो जाएँगे और बाकी बताइए कर्नाटक और सॉरी कर्नाटक और महाराष्ट्र, ठीक है? और एक और कौन सा बताइए? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिल्कुल सही। एमपी नहीं होगा इसमें, ठीक है? आंध्र प्रदेश, बिहार, यूपी, एमपी नहीं है, ठीक है? एमपी में नहीं है, ठीक है? विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है स्निफिंग, स्पूलिंग, साइबर स्टॉकिंग या फिर स्पैनिंग स्पैमिंग? बताइए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्पूलिंग, ठीक है। देखिए 5 राज्य हैं, मैंने आप लोगों को बताया, यूपी बिहार हम साथ साथ इसे बोलते हैं, याद हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। महाराष्ट्र कर्नाटका ये दोनों एक साथ मतलब इनका जो गठन हुआ था, ठीक है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना इन दोनों का भी गठन जो है तेलंगाना आंध्र प्रदेश से बना था, तो इस तरह से आप याद रख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलाने पर ये जो कूट दिए गए हैं आपको ये बताना है स्तंभ 1 में ये जो कॉलम आपको दिए गए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जागृह है ना। राइबोसोम को क्या कहा जाता है बताइए? प्रोटीन की फैक्ट्री। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है बताइए? लाइसोसोम आप लोग बताइए, ठीक है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है आप लोग बताइए? देखिए राइबोसोम झिल्ली विहीन होती है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में एकल झिल्ली होती है, लाइसोसोम में दोहरी झिल्ली होती है, ठीक है। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली, कोशिका की आत्महत्या की थैली, ठीक है। जो भी कोशिका खत्म हो जाती है, जिसमें चोट लग जाती है, खराब हो चुकी होती है, तो लाइसोसोम क्या होता है? उसका भक्षण कर लेता है उसे। हाँ, आत्महत्या की थैली, बिल्कुल सही है बलवंत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, तो आप लोग लगा लीजिएगा इसका आंसर, ठीक है? आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पर सही कथन, आपको कुछ 2 स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कि कौन-सी सही है, ठीक है? आप सबसे पहले इसको इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है? सही कथन की पहचान करना है आपको, सही स्टेटमेंट बताना है। तो मौसम जो होता है, देखिए आपको पता है कि मौसम और जलवायु में अंतर होता है।
मौसम क्या होता है, कुछ समय के लिए जो होता है मौसम होता है ना, ये चेंज होता रहता है वेदर, नहीं जैसे आज का मौसम ठंडा है, गर्म है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर वो मौसम मौसम की जो स्थिति है वो कंटिन्यू बनी है, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्लाइमेट कहेंगे, मतलब जलवायु कहेंगे, ठीक है। मतलब ये जलवायु जो होता है लंबे समय के लिए रहता है ना, वहाँ का नेचर ही ऐसा होता है, लेकिन मौसम क्या होता है, वो चेंज होता रहता है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, मौसम जलवायु मौसम जो है वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, ठीक है, मतलब कुछ समय की अवस्था है। और जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल सही। राघवेंद्र जी, अजय जी, क्लियर है आप लोगों को? दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो आपसे पूछा आ रहा है खिलाड़ी, वो कौन है बताइए? पी अनीता, पीटी उषा, बॉबी जॉर्ज या फिर सानिया मिर्जा। देखिए 2021 मतलब आप लोग को 2023 के अब याद रखना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा, 2023 का भी याद रखना पड़ेगा, पद्मश्री पुरस्कार। तो इसमें क्या है, पी अनीता है, ठीक है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट अफेयर को ध्यान मत दीजिएगा ज्यादा, करंट अफेयर आपको लेटेस्ट ही पूछा जाएगा, बस आप पैटर्न देख सकते हैं कि हाँ नोबेल प्राइज पूछा है, तो अभी के नोबेल प्राइज वैसे भी अनाउंस हो चुके हैं नोबेल प्राइज, ठीक है, तो आप याद रखिएगा नोबेल प्राइज अभी मिल चुके हैं, ठीक है। और जैसे पद्मश्री ये भी मिल चुके हैं, तो आप लोग ये इन्हें प्रिपेयर कर लीजिए, करंट अफेयर देख लीजिए प्रीवियस ईयर में किस टाइप के पूछे गए हैं, तो आप उसे करंट में अपडेट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली जो बीमारी है उसको कहा जाता है छिटपुट महामारी, स्थानिक या फिर सर्वव्यापी महामारी। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, सर्वव्यापी महामारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त मौर्य के समय सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब ये किसकी बात की जा रही है, गुप्त काल के हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, गुप्त काल के। गुप्त काल में पहले कौन आया था, चंद्रगुप्त प्रथम आया था, ठीक है, फिर कौन आया था, समुद्रगुप्त आया था, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आया था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसे हराया था उन्होंने, शकों को हराने के उपलक्ष्य में इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य जो है एक उपाधि का नाम है, ना कि कोई व्यक्ति है ये, ठीक है, उपाधि है। अभी तक 14 इसमें विक्रमादित्य हो चुके हैं, ठीक है, टोटल विक्रमादित्य की संख्या 14 हो चुकी है, और ये इन्हें विक्रमादित्य भी कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो ये किसके टाइम पे आए थे, फाहियान आया था इनके टाइम पे, ठीक है, चीनी यात्री है ये। इनकी बुक का नाम आप लोग बताइए। अच्छा आप लोग ये भी बताइए, जो हैनसांग है, हैनसांग किसके दरबार में आया था, ठीक है, और हैनसांग से प्रभावित होकर के ही उस राजा ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी किरण धनावेशित कणों से युक्त होती है, बीटा किरण, गामा किरण, अल्फा किरण या फिर एक्स किरण? हाँ, हर्षवर्धन के टाइम पे ये आया था कौन, हाँ, ये जो हैनसांग है वो, उनकी बुक का नाम क्या है, सी यू की है, ठीक है, बिल्कुल सही राघवेंद्र जी, शिव जी, बलवंत जी। हाँ, उनसे प्रभावित होकर ये बौद्ध की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी, ठीक है। ये इन्हें ये जो बात करते हैं किसकी, हेनसांग ना, हेनसांग को किस नाम से जाना जाता है, मतलब इन्हें यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, ठीक है, हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा किरण, ठीक है, अल्फा किरण जो होती है धनावेशित कणों से युक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 2 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग ए को 2 भुजा सेंटीमीटर भुजा वाले बी से जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए भुजा मतलब लंबाई गुड़ी चौड़ाई ना, तो ये क्या 4 हो जाएगा, और फिर बी की बात की जा रही है तो उसकी भी लंबाई गुड़ी चौड़ाई कितनी जाएगी, 4 जाएगी, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा, ज्यादा टफ नहीं आते क्वेश्चन। और दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका का प्रवास किया था? आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे भारत में जो महात्मा गांधी है वो उन्होंने लंदन में बैरिस्टर की पढ़ाई किया, फिर उन्होंने एक केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका में गए थे, फिर वहां पर उन्होंने काफी लंबे समय तक रहा था ना, जहां पर उन्होंने रंग भेद के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई क्योंकि उन्होंने उसे फेस किया था, ठीक है, तो वहां पर उन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था, ठीक है, उस पत्रिका का नाम क्या है, आप लोगों से ये पूछा जा रहा है। एक न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन है, वहाँ पर उन्होंने प्रकाशित किया था। बताइए कौन-सी बुक है, कौन-सी पत्रिका है वो? और दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी हमारे भारत में कब आए थे? है ना? वो डेट भी आप लोग मुझे बताइए, वो ईयर भी आप लोग बताइए। और इस डेट को क्या सेलिब्रेट किया जाता है बताइए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन ओपिनियन, ठीक है? इंडियन ओपिनियन जो है, वो पत्रिका वहाँ पर उन्होंने प्रकाशन किया था, ठीक है?
देखिए, बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे? 9 जनवरी, है ना? 9 जनवरी 1915 को आए थे। तो 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व प्रवासी दिवस, ठीक है? भारतीय प्रवासी दिवस। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश रोगाणु कारक सूक्ष्मजीवी किस टेम्परेचर पर अधिकांश वृद्धि करते हैं? बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस पर अधिकांश वृद्धि करते हैं। कौन? सूक्ष्मजीवी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई होती है। देखिए पहले मेगाबाइट होती है, देखिए पहले बिट होती है, फिर बाइट होती है, फिर मेगाबाइट होती है, फिर गीगाबाइट होती है, उसके बाद फिर टेराबाइट होती है। ठीक है, तो ये क्रम आप लोग याद रखिएगा। देखिए 8 बिट मिलकर के 1 बाइट बनाते हैं, ठीक है? 8 बिट मिलकर के 1 बाइट बनाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है? और एक मतलब जो 1024 बाइट मिलकर के क्या बनाते हैं? 1 मेगाबाइट बनाते हैं, ठीक है? तो सबसे बड़ी इकाई टेराबाइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संदर्भ समूह है, ये आकांक्षा समूह इसका आंसर हो जाएगा। संदर्भ समूह क्या हो जाएगा? आकांक्षा ग्रुप, मतलब एस्पिरेशन ग्रुप, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? ठीक है, तो एजेंसी आप लोग याद रखिएगा, ये मिशन मिशन की बात की जा रही है। तो भी ये लेटेस्ट, ये उस टाइम के करंट अफेयर के हिसाब से अभी का करंट अफेयर देखेंगे तो अंतरिक्ष एजेंसी बताइए, जाक्सा की है ये, ठीक है? जाक्सा, JAXA, ठीक है? जाक्सा की ये जो स्पेस एजेंसी है, उसका ये मिशन है हायाबुसा। तो अभी जो भी मिशन लॉन्च हुए हैं ना, जो भी मिशन अभी हुए हैं अभी हाल ही में 2023 में, तो वो आप याद रखिएगा, ठीक है? जैसे चंद्रयान मिशन, आदित्य L1 मिशन, लूना मिशन। बताइए लूना मिशन किसका है जो कि असफल हो गया है? ये भी चंद्र मिशन था, ठीक है? लेकिन ये असफल हो गया है। यदि ये भी सफल हो जाता तो हमारे भारत के साथ-साथ वो देश भी चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला देश हो जाता। बताइए कौन-सा किसका था वो लूना 25 मिशन? बात करते हैं जाक्सा, है ना? जाक्सा, नासा, नासा किसकी स्पेस एजेंसी है? ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। CNSA, ये चाइना की स्पेस एजेंसी है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे भारत की स्पेस एजेंसी है। हाँ, बिल्कुल सही है। रशिया का ये क्या था? मिशन था, ठीक है? लूना 25 जो कि असफल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश? बताइए इन विच स्टेट इन द दंडकारण्य प्लेट जो है लोकेटेड, बताइए कहाँ पर है ये? तो ये कहाँ पर हो जाएगा? छत्तीसगढ़। इसका आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, अपवर्तन के प्रोसेस के कारण तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है? अपवर्तन की प्रोसेस क्या है? मैंने आप लोग को बताया था, जब कोई प्रकाशीय किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में या फिर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो वो अभिलंब से विचलित हो जाती है, या तो वो उसकी ओर झुक जाएगी या तो वो अ, उससे दूर हट जाएगी, ठीक है? और इसके भी कुछ कंडीशंस थी जो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया था साइंस की क्लास में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस की रचनाकार है? जो मुद्रा राक्षस है, ये एक रचना है, बताइए किसकी है? कालिदास की, विशाखदत्त की, या फिर अश्वघोष की, या फिर भास की? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? मुद्रा राक्षस, देखिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर मतलब बिठाने के लिए, मौर्य का सम्राट बनाने के लिए बहुत प्रयास किए थे। और उनके द्वारा दुश्मनों को हराने के लिए जो भी चालें चली गई थी, वो सब मुद्रा राक्षस में निहित है, ठीक है? और ये बुक किसने लिखा था? विशाख दत्त ने लिखा था। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हाँ, सभी के आंसर सही है, अजय जी, रघुविंद्र जी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का कौन-सा भाग, कौन-सा आर्टिकल नागरिकता से संबंधित है? आपको बताना है, सिटीजनशिप से रिलेटेड कौन-सा आर्टिकल है? आर्टिकल 13 टू 16, आर्टिकल 5 टू 11, आर्टिकल 1 टू 4 या फिर आर्टिकल 32? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? Which of the following articles of the Indian Constitution is related to citizenship? आर्टिकल 5 टू 11 जो है इसका आंसर हो जाएगा सही, ठीक है? मतलब 5 से 11 में सिटीजनशिप के बारे में प्रावधान किए गए हैं कि कौन सा भारतीय सिटीजन होगा, कौन सा भारतीय सिटीजन नहीं होगा, उनकी जो सिटीजनशिप उन्हें कैसे दी जाती है और उनसे कैसे सिटीजनशिप को छीना जाता है। तो सब इसके बारे में जो प्रोविजन किए गए हैं वो 5 से 11 के बीच में किए गए हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीसैकेराइड है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु के तीसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है 3.15 into 10 to the power -34 जूल सेकंड, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चुराइजेशन की जो प्रोसेस होती है
ना, इसके दौरान दूध को 30 मिनट तक, देखिए, दूध को संरक्षित रखने के लिए, उसे सेव करने के लिए एक पास्चुराइजेशन की प्रोसेस होती है ना? तो इसमें दूध को 30 मिनट तक गर्म करते हैं और कितने टेम्परेचर पे? ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 65 डिग्री सेल्सियस पर इसे गर्म किया जाता है 30 मिनट तक, ठीक है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है? 65 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन से हैं? जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था, तो उस टाइम पर भी एक गवर्नर जनरल थे, ठीक है? यदि बात करते हैं यदि बात की जाए भारतीय गवर्नर जनरल की, तो राजगोपालाचारी जाएंगे, लेकिन यदि गवर्नर सिर्फ गवर्नर पूछता है तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, ठीक है? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा इसका आंसर। यदि भारतीय पूछें तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? अभी हाल ही में नरगिस को दिया गया है, ठीक है? नरगिस मोहम्मदी को ये पुरस्कार दिया गया है, शांति का नोबेल प्राइज, है ना? ईरान में जो शांति के लिए इन्होंने काफी संघर्ष किया था, उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है? तो ये 2021 का पूछा है, मतलब आपसे लेटेस्ट पूछेगा, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मारिया रेसा दमित्री मुरादो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम किसी देखिए, ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यदि किसी भिन्न को स्वयं से गुणा करें और उसके गुणनफल को इस भिन्न के व्युत्क्रम से भाग दे दे, तो परिणाम 18 से ही 26/27 प्राप्त होता है, तो वह मूल भिन्न कौन सा है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉल्व कीजिए आप सभी लोग इसे। देखिए, यदि हम बात करते हैं, क्या पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि हम किसी भिन्न को स्वयं से गुणा करें, ठीक है? भिन्न मतलब अंश और हर की बात की जा रही है, x बटे y, ठीक है? यदि हम इसे स्वयं से गुणा कर दें, मतलब x y से ही मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है? और इसके गुणनफल को इस भिन्न के व्युत्क्रम से, मतलब भाग देना है हमको, है ना? इसके गुणनफल को, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे हमें सॉल्व करना है। इसके गुणनफल को इस भिन्न के व्युत्क्रम, मतलब भिन्न का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, एक्स वाई है तो y अपॉन x हो जाएगा, तो y अपॉन x, ठीक है? तो प्राप्त हमें क्या होता है, हमें प्राप्त होता है 18 से ही 26 y 27, ये हमें प्राप्त होता है, ठीक है? तो ये हम, यदि इसे हम सॉल्व करेंगे तो x अपॉन y मल्टीप्लाई x अपॉन y प्राप्त हो जाएगा हमको, ठीक है? और यदि हम इसका 27 का मल्टीप्लाई 18 में करेंगे और उसमें 26 ऐड कर देंगे, तो 512 हो जाएगा बटे 27 हो जाएगा, ठीक है? फिर क्या पूछा रहा है, देखिए, तो ये x अपॉन y का ये क्यूब हो गया, 3x है 3y है तो क्यूब हो गया, इक्वल टू ये जो है 512, ये किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है, 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, ठीक है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर बताइए क्या हो जाएगा, 8/3। अगर 3 से 3 हमने कैंसिल कर दिए, ये जो पावर है इसकी 3 से 3 कैंसिल कर दिए, तो 8/3 मतलब 8/3 जो है इसका 3 जो इसका आंसर आ जाएगा ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए, 2 तिया 6 है ना, और 6 और 2 कितना जाएगा 7, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है? क्लियर है, 8/3 इसका सही आंसर हो जाएगा, 2 सही 2/3। हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश में जोड़ता है? तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंसर कीजिए आप सभी लोग। 87 का क्या हो जाएगा, 87 का आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये बांग्लादेश इसका आंसर, ठीक है? हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश से जोड़ता है, बांग्लादेश से जोड़ता है, बिल्कुल सही। अजय जी, विनोद जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिजली क्षेत्र में विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है, नोएडा, गाजियाबाद या फिर गुरुग्राम या फिर अलीगढ़? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सॉरी, क्या हो जाएगा, गुरुग्राम मतलब हरियाणा, ठीक है? लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगाम जो है बढ़ जाएगी, घट जाएगी, या फिर कुल आगाम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, या फिर में से कोई नहीं, बताइए।
क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगम जो है वो घट जाएगी, ठीक है। इकोनॉमी का क्वेश्चन है। भारतीय फिल्म फेयर जो पुरस्कार है 2021 है ना, तो लेकिन आप लोग को याद करना पड़ेगा अभी लेटेस्ट, तो अभी लेटेस्ट में 68 नंबर का हुआ है फिल्म फेयर अवार्ड, ठीक है। फिल्म फेयर अवार्ड किस नंबर का हुआ है? 68 नंबर का हुआ है। तो इसमें बात कर रहे हैं एक्ट्रेस की, है ना। तो एक्टर कौन है? पहली बात तो एक्टर कौन है? एक्टर है राजकुमार। एक्टर कौन है? राजकुमार राव, ठीक है, राजकुमार है। बात करते हैं जो फिल्म है, फिल्म कौन सी है? फिल्म है गंगूबाई, ठीक है। नेक्स्ट को होता है एक्ट्रेस की हम बात करते हैं, एक्ट्रेस की। एक्ट्रेस कौन है? एक्ट्रेस जो है वो आलिया आलिया भट्ट है, ठीक है, आलिया भट्ट है। और लाइफ टाइम जो पुरस्कार मिला है वो प्रेम चोपड़ा को मिला है, ठीक है। क्लियर है इतना? तो 68 नंबर का ये जो फिल्म फेयर पुरस्कार है, ये आपको लेटेस्ट याद रखना पड़ेगा। लेकिन 2021 की हम बात करें तो ये ओम राउत है, ठीक है, ओम राउत को मिला था ये, ठीक है। तो आप लोग इसका याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? रक्त अल्पता, रिकेट्स, रतौंधी या फिर सूखा रोग? तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? कैल्शियम की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है, ठीक है, रिकेट्स, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इजरायली कॉर्वेल का उत्पादन शुरू करेगा। कॉर्वेल क्या है बताइए? राइफल है, हेलीकॉप्टर है, वायुयान, रडार? देखिए ये हालांकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो कार्मेल कार्मेल क्या है? राइफल है, तो आ सकता है एग्जाम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिगर शब्द जो है संबंधित है, किस खेल से संबंधित है जिगर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या बताइए? बिलियर्ड्स, ठीक है, बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है जिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि 69 बाय 19 जो है क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। यदि आप इसे सॉल्व करेंगे 1.9 का मल्टीप्लाई 1.9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.61 आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन मिस्टेक लग रही है। हाँ ये क्या है? ठीक है, हाँ सही है, सब सही है, 3.49 है, ठीक है। और बात करते हैं 3 का मल्टीप्लाई, √3 की वैल्यू कितनी होती है? √3 की 1.732 होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसके यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 3.46 आ जाएगा, ठीक है। और इसका यदि मल्टीप्लाई करेंगे 69 को है, यदि हम डिवाइड करेंगे 19 में तो कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 3.63 आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, हाँ लार्जेस्ट नंबर ना, बड़ी संख्या पूछा जा रहा है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? देखिए आपको सबसे बड़ी संख्या 3.63 देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर कोही नामक एक नए विभाग का गठन किया था? दीवा अमीर ए कोही, ठीक है, दीवान ए अमीर ए कोही, तो ये किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने ये जो है विभाग बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट याद रखिएगा, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। फीफा जो वर्ल्ड कप है किस खेल से संबंधित है? ये फीफा जो ट्रॉफी है किस खेल से संबंधित है? संयुक्त अरब अमीरात में, कतर में, स्वीडन में या फिर रशिया में? बताइए कहाँ पर हुआ था फीफा वर्ल्ड कप 2022? कतर में हुआ था। जीता कौन था इसमें बताइए? हाँ फुटबॉल समझ है, वेरी नाइस, बिल्कुल सही है। हाँ ये कतर में हुआ था, बिल्कुल सही, अर्जेंटीना इसमें जीता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब किसी वाहित मल को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है? तो बताइए सूक्ष्म जीवों के, मतलब वाहित मल मतलब जो भी गंदगी है जो इसमें डाला जाता है जलाशय में, कोई भी एक बॉडी है जो बात करते वाटर बॉडी में, यदि ये विसर्जित किया जाता है तो क्या हो जाता है बताइए? सूक्ष्म जीवों के ऑक्सीजन उपभोग में गिरावट आती है, घुली ऑक्सीजन का बढ़ना या फिर घुली ऑक्सीजन का गिरना या फिर ऑक्सीजन की मात्रा में कोई बदलाव नहीं होगा। देखिए डिसॉल्व ऑक्सीजन आपने सुना होगा, डीओ ना, डीओ की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, मतलब डीओ की जो मात्रा है, डिसॉल्व ऑक्सीजन, ये इसकी मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन पानी में होना जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन पानी में नहीं होगी तो उसके अंदर की जो भी वनस्पति है जो कि बात करते हैं उसमें अंदर जो जीव है ना, इकोलॉजी है, तो वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, इकोसिस्टम वहां का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइरिस सागर कहाँ पर है? आइरिस सागर आपसे पूछा जा रहा है, तो ये कहाँ पर है? ब्रिटेन के पश्चिम में है ये, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ग्रेट ब्रिटेन। राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, तो बारीक बात। अभी जो लेटेस्ट साहित्य अकादमी पुरस्कार है आप उसे देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी घोड़े से गिरने की वजह से, चौगान खेलते समय हुई थी, घोड़े से गिर गया था ये, ठीक है।
कम समय के लिए ही बना था ना। मुइजुद्दीन, आपने नाम सुना होगा, मुइजुद्दीन, जिसने किसके साथ तराइन का युद्ध किया था। मुइजुद्दीन जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, पृथ्वीराज चौहान जो 3rd नंबर का था, उनके साथ मुइजुद्दीन ने युद्ध किया था। तराइन की पहली और दूसरी लड़ाई हुई थी। पहली लड़ाई में तो पृथ्वीराज चौहान ने मुइजुद्दीन को हरा दिया था, ठीक है। मोहम्मद गौरी भी कहते हैं जिसे, मोहम्मद गौरी का नाम आपने सुना होगा, जिसे मुइजुद्दीन भी कहते हैं, ठीक है। तो उनके साथ युद्ध किया था, तो वो हरा दिया था उन्हें, ठीक है। लेकिन दूसरी बार में क्या हुआ, लेकिन उन्हें भारत के बहाने किया पृथ्वीराज चौहान ने। इस वजह से मोहम्मद गौरी ने पूरी प्लानिंग के साथ फिर से युद्ध किया, तो जिसे हम तराइन का दूसरा युद्ध कहते हैं, 1191। 1191 में पहली लड़ाई हुई थी, 1192 में दूसरी लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो उसने जब मुइजुद्दीन मतलब मोहम्मद गौरी यहाँ से विजय प्राप्त करके चला गया था, पश्चिमी जो देश है वहां पर, है ना, मध्य एशिया में चला गया था। उसके बाद उन्होंने अपने एक जो अपने साथ का जो व्यक्ति था सेनापति, उसे यहाँ पर छोड़ गया था, यहाँ के शासन के लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक नाम था उसका, ठीक है। उसके बाद इसका जो दामाद है वो गद्दी बैठता है, इल्तुतमिश, है ना। ये जो सल्तनत काल की जो प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, कुतुबुद्दीन ऐबक से, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? तो कैसे लगे आप लोगों को क्वेश्चन आज के? क्या आप लोगों को क्वेश्चन बने, कुछ टफ लगे, कुछ इजी लगे, कैसे हैं बताइए? क्या रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस ये सॉल्व करने के बाद? तो ये थे टोटल 100 क्वेश्चंस जिसे हमने आज सॉल्व किया। बिल्कुल ठीक है। देखिए, कुछ क्वेश्चन थोड़े से टफ लगेंगे, कुछ इजी लगेंगे, ठीक है। और कुछ वैसे हैं जो आपने पढ़ा है कंटिन्यू, तो वहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, क्लास को एंड करने जा रही हूँ मैं। धन्यवाद सभी को, थैंक यू। ठीक है। आगे भी आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लाए जाएंगे, हाँ, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। देखिए, हर तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ ये सीरीज में देखने को मिल जाते हैं, तो ठीक है। हाँ, कोशिश की जाएगी कि आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते रहें, है ना। ठीक है, थैंक यू।